स्वागत है बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक गाइडेंस पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हिस्ट्री आधुनिक भारत के कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज एमसीक्यू। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जितने भी बच्चे इस चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को अध्याय 1 से। तो आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले नक्शा का अनावरण किसके द्वारा किया गया था? तो आपका जो भारत का पहला नक्शा जो है उसका अनावरण किसके द्वारा किया गया था? जेम्स रेनल के द्वारा किया गया था और रॉबर्ट क्लाइव ने इसको भेजा था। ठीक है, चलिए इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो 3 कालखंडों में। कितना में? 3 कालखंडों में बांटा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तन के संबंध में बताता है। तो अलग अलग परिवर्तन के संबंध के बारे में कौन बताता है? इतिहास बताता है। चलिए, इतिहास में किसका महत्व होता है? तो तिथियों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हो जाएगा राइट आंसर। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपका कौन था? तो आपका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था आपका कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 है। कितना है? 32.8 है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के पूर्व में क्या है? तो भारत के पूर्व में क्या है? पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, कन्या से देखिए सॉरी कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार लगभग कितना किलोमीटर है? तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक कितना है? तो आपका 32 किलोमीटर है। 3200, कितना? 3200 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए, भारत के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात के कच्छ तक भारत का विस्तार लगभग कितना किलोमीटर है? तो कितना किलोमीटर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2900 हो जाएगा। कितना होगा? 2900 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, यह कथन किसका था? तो यह कथन किसका था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा जेम्स मिल के द्वारा ये बात कहा गया था। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार है आपका दिल्ली में। ठीक है, चलिए, दिल्ली में स्थित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का निर्माण कब किया गया था? तो इसका निर्माण जो है आपका 1920 में किया गया था। कब किया गया था? 1920 में किया गया था। ठीक है, चलिए, सरकारी दस्तावेज कहाँ रखे जाते हैं? तो सरकारी दस्तावेज जो होते हैं वो कहाँ रखे जाते हैं? अभिलेखागार में। ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना है वो आपका हुआ था 1951 में। कब हुआ था? 1951 में। जेम्स रेनेल को भारत का नक्शा तैयार करने के लिए किसने भेजा था? तो किसने भेजा था? अभी आपको पहले ही बताएं कि रॉबर्ट क्लाइव ने भेजा था। ठीक है, चलिए, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? तो आपका जेम्स मिल जो है वो स्कॉटलैंड का निवासी था। कहाँ का था? स्कॉटलैंड का निवासी था। ठीक है, चलिए, लिप्टन चेक के लिए तैयार किया गया विज्ञापन कब प्रकाशित किया गया था? तो जो प्रकाशन है इसका इसका प्रकाशन किया गया था 1922 में। ठीक है, 1922 में इसका प्रकाशन किया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ बनाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय आपका नई दिल्ली में बनाया गया। ठीक है, चलिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे में आपको क्या किया गया इसका आंसर की दे दिया गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर। अध्याय 2 में है आपका व्यापार से साम्राज्य तक। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा आपका जो है वो भारत कब आया था? तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 मई 1498 में आया था। ठीक है, चलिए, वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था? तो वास्को डिगामा था आपका पुर्तगाल का। कहाँ का था? पुर्तगाल का था। ठीक है, चलिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचे थे? तो कौन सा बंदरगाह था वो? आपका कालीकट था। कहाँ? कालीकट। चलिए, मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में निम्न में से कौन सा अंग्रेज अधिकारी भारत आया था? तो कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस भारत आया था। ठीक है, चलिए, कैप्टन हॉकिंस और जेम्स थॉमस रो को किस अंग्रेज अधिकारी ने भारत में व्यापारिक कोठा स्थापित करने के लिए भेजा था? तो किसने भेजा था? तो जेम्स प्रथम ने। किसने भेजा था? जेम्स प्रथम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए,
फोर्ट विलियम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका जो फोर्ट विलियम है वो आपका कोलकाता में स्थित है, ठीक है, कोलकाता में स्थित। औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? तो औरंगजेब का 1907 में मृत्यु हुआ था, ठीक है। चलिए, पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था, ठीक है। चलिए, पलासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच हुआ था? तो जो पलासी का युद्ध है वो आपका किसके साथ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला, ठीक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिराजुल सिराजुद्दौला की हत्या के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो बंगाल का नवाब जो है मीर जाफर बना था, ठीक है, मीर जाफर ये बना था। चलिए, अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर बंगाल का नवाब किसे बनाया था? तो क्या हुआ, मीर जाफर को हटा दिया था, ठीक है। तो मीर जाफर को हटाने के बाद मीर कासिम को बना दिया गया था, ठीक है। तो मीर कासिम आपका राइट आंसर होगा। चलिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था, ठीक है, यानी कि 22 अक्टूबर 1764 में। बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बक्सर जो युद्ध है उसमें जो कर रहा था वो कौन कर रहा था? तो कैप्टन मुनरो कर रहा था, ठीक है, कैप्टन मुनरो कर रहा था। राज हड़प यानी कि विलय की नीति द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य को ब्रिटिश शासन में मिलाया गया? तो सबसे पहला जो है सो कौन सा राज्य को मिलाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सतारा। किसको मिलाया गया था? सतारा को मिलाया गया था, ठीक है। चलिए, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। कहाँ का था? मैसूर का, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी? तो आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो कहाँ का था? इंग्लैंड का था, ठीक है। चलिए, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस जिला से हुआ था? तो झारखंड में सिंहभूम से हुआ था। कहाँ से हुआ था? सिंहभूम से हुआ था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रानी चेन्नम्मा ने किस स्थान पर कब्जा करते समय अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाकर आंदोलन शुरू किया था? तो कौन सा स्थान था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कित्तूर। कहाँ था? कित्तूर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कित्तूर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में है, बक्सर युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो जब बक्सर युद्ध हो रहा था तो मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय था, ठीक है, शाह आलम द्वितीय आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में आपका, किस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? तो टीपू सुल्तान का जो मृत्यु है न, जब चौथा आंग्ल मिस्र युद्ध चल रहा था तब उसका मृत्यु हो गया था, ठीक है, यानी कि अंतिम आंग्ल मिस्र युद्ध हो रहा था तब, ठीक है। चलिए, आधुनिक काल का पहला शासक कौन था जो युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त हुआ था? तो वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान ही था, ठीक है। चलिए, लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज हड़प की नीति के आधार पर राज्य विलय का सही क्रम क्या है? तो कौन सा सही क्रम होगा आपका राइट आंसर? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, सतारा, सबलपुर, उदयपुर, नागपुर। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ किया था सबसे पहला व्यापारिक कोठी? तो सूरत में किया था। कहाँ किया था? सूरत में आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, आंसर की दे दिया गया आपको। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, अध्याय तीसरा, ठीक है। तो अध्याय तीसरा में आपका क्या है? ग्रामीण जीवन एवं समाज। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, किस अंग्रेज अधिकारी ने मुगल बादशाह से बंगाल की दीवानी प्राप्त करने में सफलता हासिल की थी? तो सबसे पहले जो है किसने हासिल किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने, राइट आंसर हो जाएगा। कंपनी को बंगाल की दीवानी मगर बादशाह से प्राप्त कब हुई थी? यहाँ मगर नहीं मुगल होगा, ठीक है, मुगल बादशाह से कब प्राप्त हुई थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 अगस्त 1765 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, ठीक है, आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्ती व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो बंगाल में जो अस्थाई बंदोबस्ती का जो लागू जो व्यवस्था था वो लागू आपका कब किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1993 में, ठीक है, 1993 में किया गया था। चलिए, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के समय शुरू हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है,
लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। महालवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किसने तैयार की थी? तो महालवाड़ी जो आपका व्यवस्था था वो किसने किया था? हॉलकट। हॉल्ट कौन था? हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है। महालवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत की कुल कितने प्रतिशत भाग पर लागू की गई थी? तो कितने प्रतिशत भाग पर लागू किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा 30%। कितना हो जाएगा? 30% भाग पर। ठीक है। मालवाड़ी व्यवस्था में लगान की दर फसल के उपज का कितना परसेंट होता था? तो आपका कितना परसेंट होता था? तो 80% होता था। कितना होता था? 80% होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय किसे जाता है? तो रैयतवाड़ी का जो व्यवस्था है वो टॉमस मुनरो ने शुरू किया था। किसने किया था? टॉमस मुनरो ने शुरू किया था। ठीक है। चलिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था को अधिकतर किन भागों में लागू की गई थी? तो अधिकतर जो है आपका जो मद्रास और मुंबई है ना, मद्रास और मुंबई वाला जो इलाका है वहाँ लागू किया गया था। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था कितने वर्षों तक लागू रही थी? तो कितना वर्ष तक लागू रहा था? तो आपका 30 वर्ष तक। कितना? 30 वर्ष तक लागू रहा था। ठीक है। भारत में पहला चाय बागान कब लगाया गया था? तो पहला चाय बागान आपका जो है वो लगाया गया था 1835 में। कहाँ लगाया, कब लगाया गया था? 1835 में लगाया गया था। ठीक है। और पहला चाय बागान जो है आपका कहाँ लगाया गया था? तो आपका पहला चाय बागान लगाया गया था असम में। कहाँ लगाया गया था? पहला असम में लगाया गया था। ठीक है। चलिए, अंग्रेजी कंपनी ने मद्रास में किस फसल के उत्पादन के लिए लोगों पर दबाव डाला? तो मध्य प्रदेश का बात हो रहा है। ठीक है। तो मध्य प्रदेश में कौन सा फसल था? तो चावल। क्या था? चावल। सॉरी, यहाँ मध्य प्रदेश ने मद्रास है। ठीक है। मद्रास, चेन्नई, तमिलनाडु। ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चावल आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए, यूरोपीय देशों में कपड़ों की रंगाई के लिए क्या प्रयोग किया जाता था? तो यूरोपीय देशों में किसका प्रयोग किया जाता था? तो भारतीय नील का। किसका? भारतीय नील का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। किस सदी के अंत तक बंगाल में नील की खेती में भारी बढ़ोतरी हुई थी? तो कौन सा सदी था वो? तो आपका 18वीं सदी। कौन था? 18वीं सदी था। ठीक है। चलिए, नील विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो जो आपका नील विद्रोह है वो आपका शुरू हुआ था 1859-60 में। ठीक है। कब हुआ था? 1859-60 में शुरू हुआ था नील विद्रोह। ठीक है। और नील आयोग किन की अध्यक्षता में गठित किया गया था? तो नील आयोग जो है आपका वो किया गया था सीटोनकार। कौन था? सीटोनकार की अध्यक्षता में किया गया था। नील आयोग का गठन कब किया गया था? तो नील आयोग का गठन जो आपका किया गया था 1860 में। कब किया गया था? 1860 में किया गया था। ठीक है। चलिए, नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के किस जिले से हुई थी? तो नील विद्रोह का शुरुआत जो है बंगाल के कौन सा जिला था? तो वह नदिया था। कौन था? नदिया था। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नील दर्पण नामक नाटक के रचनाकार कौन है? तो नील दर्पण जो है उसका कौन है? तो दीनबंधु। कौन है? दीनबंधु मित्र है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? तो जो हिंदू पेट्रियाट के जो संपादक है वो कौन थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी। कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। ठीक है। चलिए, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में नील बगान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में आंदोलन शुरू किया। चंपारण किस राज्य में स्थित है? तो चंपारण आपका बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। ठीक है। चलिए, मारवाड़ी व्यवस्था में माहलदार किसे कहा जाता था? तो जो गांव का जो मुखिया होता था उसको कहा जाता था। ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, यहाँ से आंसर की देख लेंगे आप लोग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। ठीक है। तो आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या है? उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज। तो पहला क्वेश्चन है आपका, बिरसा मुंडा ने कितने वर्षों की अवस्था में यह ऐलान किया कि भगवान ने लोगों की रक्षा, उनके दुखों की गुलामी से आज़ाद करने के लिए उन्हें भेजा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 वर्ष की अवस्था में। कितना? 20 वर्ष की अवस्था में आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन समय में लेन देन का साधन क्या था? तो प्राचीन समय में वस्तु विनिमय, यानी एक सामान लो और दूसरा सामान उसके बदले में कोई भी सामान ले जाने के लिए। ठीक है। चलिए, झारखंड में शिकार और भंजन और भोजन यहाँ होगा भोजन। ठीक है। भोजन संग्रहकर्ता श्रेणी में निम्न में से कौन सी जनजाति आती है? तो आपका कौन सा जनजाति हो जाएगा? बिरहोर हो जाएगा और कोरवा जनजाति आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लागार्डिया समुदाय के लोग किस जीव को पालते थे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
गाय प्लस भैंस, ठीक है, गाय और भैंस को पालते थे, ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, कश्मीर के बकरवाल समुदाय किस जीव को पालते थे? जो बकरवाल समुदाय के जो लोग रहते थे वो बकरियों को पालते थे, किसको पालते थे? बकरियों को, ठीक है। किस सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजार में भारी मांग थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18वीं सदी में। कब हुआ था? 18वीं सदी में बहुत ज़्यादा मांग हो गया था, ठीक है। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? आदिवासी समाज द्वारा प्रयोग किया गया दिकु शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो किसके लिए प्रयोग किया जाता था? बाहरी लोगों के लिए। किसके लिए? बाहरी लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था, ठीक है। चलिए, कोल विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपका जो कोल विद्रोह है उसका शुरुआत हुआ था 1831 में। कब हुआ था? 1831 में हुआ था, ठीक है। 1940 ईस्वी में वारली विद्रोह कहाँ हुआ था? तो वारली विद्रोह आपका कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। चलिए, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 में हुआ था, ठीक है। 15 नवंबर 1875 में हुआ था। किस रंग का झंडा बिरसा राज्य का प्रतीक था? यहाँ बिरसा होगा, ठीक है। तो बिरसा राज्य का झंडा किस रंग का होता था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद कलर का होता था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद। चलिए, झारखंड के किस महान व्यक्तित्व का जन्म खूंटी के उल्हातू गांव में हुआ था? तो कौन था? आपका बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? तो बिरसा मुंडा का जो पिता है उसका पिता का नाम था सुगना मुंडा। क्या था? सुगना मुंडा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति खुद को जंगल की संतान मानते थे? तो जंगल की संतान जो है वो मानता था कौन? तो आपका हो जाएगा बेगा जनजाति, ठीक है। बस्तर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो बस्तर विद्रोह जो आपका हुआ था 1910 में हुआ था। कब हुआ था? 1910 में। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा की मृत्यु जो हुआ है 1900 में हो गया था, ठीक है। चलिए, बिरसा मुंडा की मृत्यु किस बीमारी के कारण हुआ था? तो हैजा बीमारी। कौन सा बीमारी था? हैजा बीमारी हुआ था, ठीक है। तो हैजा बीमारी से उसका मौत हो गया था, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, संथाल विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो हुआ था आपका 1855 में। कब हुआ था? 1855 में हुआ था। संथाल विद्रोह या फिर होल विद्रोह इसको कहा जाता है, का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का किसने किया था? सिद्धू कान्हू। कौन था? सिद्धू कान्हू, जो कि दोनों भाई था, ठीक है। सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव का आपस में किस प्रकार का संबंध था? तो सब के सब क्या थे? भाई थे, ठीक है, भाई भाई थे, ठीक है। चलिए, नीलांबर और पीताम्बर किस समाज से संबंधित थे? तो भोक्ता। कौन हो जाएगा? भोक्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पलामू में 1857 के विद्रोह का दमन करने के लिए किस अंग्रेज अधिकारी ने, यानी कि इस अंग्रेज अधिकारी को भेजी गई थी, ठीक है। तो कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिसको भेजा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल डाल्टन। क्या हो जाएगा? कर्नल डाल्टन। क्या हो जाएगा? कर्नल डाल्टन हो जाएगा। चलिए, हूल दिवस कब मनाया जाता है? तो हूल दिवस आपका कब मनाया जाता है? 30 जून। कब मनाया जाता है? 30 जून को मनाया जाता है हूल दिवस, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपको इसका आंसर की दे दिया गया, ठीक है। अगला चैप्टर है आपका शिल्प और उद्योग। तो चलिए इसको देखते हैं अब। गुजरात में स्थित सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित है? तो सूरत बंदरगाह आपका कौन सा तट हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम तट, ठीक है। पश्चिम तट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडोनेशिया में किस प्रकार के बुनाई का बड़ा बाजार लगता था? तो इंडोनेशिया जो है वहाँ पे कौन सा लगता था? पटोला। क्या लगता था? पटोला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मसाले की तलाश में निम्न में से कौन सा देश पहली बार भारत आया था? तो मसाले की तलाश में कौन आया था? पुर्तगाली। कौन आया था? पुर्तगाली, यानी कि पुर्तगाल देश आया था, ठीक है। राजस्थान और गुजरात में किस शैली के कपड़े बनते थे? तो किस शैली के बनते थे? बंडाना। क्या बनता था? बंडाना आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कैलिको अधिनियम किससे संबंधित था? तो जो कैलिको अधिनियम जो है आपका, वो सूती कपड़ा जो है न, उसी से संबंधित था, और सूती कपड़े के छींट से संबंधित था, ठीक है। चलिए, स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो जो आपका स्पिनिंग जेनी मशीन है उसका आविष्कार किया था आपका जॉन के ने। किसने किया था? जॉन के ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाष्प इंजन का आविष्कार कौन था? तो वाष्प इंजन का आविष्कारक आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका रिचर्ड आर्कराइट। कौन था? रिचर्ड आर्कराइट, ठीक है। चलिए, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में किस जगह पर लगा था?
तो ये लगा था आपका मुंबई में। कहाँ लगा था? मुंबई में लगा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में किस जगह दी गई है? तो किसे जगह दिया गया है, यहाँ पे किसे होगा, ठीक है, तो किसे जगह दिया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चरखा को दिया गया है। ठीक है, क्या हो जाएगा? चरखा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे में चरखा को जगह कब दी गई थी? तो कब दिया गया था? तो 1931 में दिया गया था। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1931 में। भारत मुंबई बंदरगाह से किस देश में कच्चे कपास को निर्यात करता था? तो कौन सा देश था जिसको करता था? तो इंग्लैंड और चीन को करता था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 1980 तक बॉम्बे में कितने कपड़े मिल लग चुके थे? तो कितना कपड़ा मिल लगा था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 84। कितना हो जाएगा? 84। राइट आंसर हो जाएगा 84। चलिए, अहमदाबाद में पहला कपड़ा कारखाना कब खुला था? तो पहला कारखाना जो है सो 1861 में खुला था। कब खुला था? 1861 में। टीपू सुल्तान ने कितने ईस्वी तक मैसूर पर शासन किया था? तो जो टीपू सुल्तान है उसने 1799 तक, कितना तक? 1799 तक शासन किया था। ठीक है, टीपू सुल्तान की तलवार किसकी बनी होती थी? तो टीपू सुल्तान का किसका बना होता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बूट जस्टिल। क्या हो जाएगा? बूट जस्टिल। ठीक है, चलिए, राजहारा पहाड़िया दुनिया के सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडारों में से एक थी। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह कौन सा राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए, लौह अयस्क भंडार, सॉरी, लौह अयस्क खोज कर लाने और लोहा बनाने का कार्य किस समुदाय के लोग करते थे? तो कौन सा समुदाय के लोग करते थे? तो अगरिया। कौन? अगरिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को भी कहा जाता है, स्टील का उत्पादन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो उत्पादन जो है आपका शुरू हुआ था 1912 में, लेकिन इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था आपका 1907 में। ठीक है, चलिए, भारी अभियंत्रण संयंत्र यानी कि HEC की स्थापना कब हुई थी? तो HEC की जो आपका स्थापना हुआ था 1958 में हुआ था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभी अगला चैप्टर से। 1857 के विद्रोह को किस विद्रोह के नाम से जाना जाता है? तो किस विद्रोह के नाम से जाना जाता है? तो आपका हो जाएगा सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो भारत के जो अंतिम मुगल बादशाह थे, बहादुर शाह द्वितीय थे। कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1857 विद्रोह के दौरान सबसे पहले फांसी पर लटकने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगल पांडे। क्या होगा? मंगल पांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में नाना साहब। किसने किया था? कानपुर में किया था आपका नाना साहब ने। ठीक है, चलिए, तात्या टोपे किसके सेनापति थे? तो ये नाना साहब के थे। ठीक है, चलिए, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? तो इलाहाबाद में कौन था? तो इलाहाबाद में आपका हो जाएगा लियाकत अली। कौन था? लियाकत अली। ठीक है, चलिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, पेशवा बालाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र कौन था? तो दत्तक पुत्र कौन था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका राइट आंसर होगा नाना साहब। ठीक है, और दत्तक पुत्र किसको कहा जाता है? जिसको गोद लिया जाता है। ठीक है, चलिए, झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो झारखंड में जो आपका अंठावन सौ 1857 का विद्रोह है रोहिणी गांव से हुआ था। ठीक है, जो कि देवघर में है। चलिए, झारखंड में 1857 का विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका जो झारखंड में शुरू हुआ था वो हुआ था 12 जून 1857 से शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए, हजारीबाग छावनी में 1857 का विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 का विद्रोह हुआ था 30 जुलाई को। कब हुआ था? 30 जुलाई को 1857 में। ठीक है, चलिए, रांची में 1857 विद्रोह का सेनापति कौन था?
तो विद्रोह का जो सेनापति था वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पांडे गणपत राय। कौन था, पांडे गणपत राय था। ठीक है, चलिए रांची में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो नेतृत्व किया था विश्वनाथ सहदेव ने किया था। ठीक है, चलिए किस अंग्रेज अधिकारी ने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी पर लटका दिया था, तो कौन सा अंग्रेज अधिकारी था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल डाल्टन, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए माधव सिंह और नादिर अली ने किस स्थान पर 1857 विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चुट्टू पाली घाटी। हाँ, चुट्टू पाली घाटी। ठीक है, चलिए नीलांबर और पीताम्बर ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था, तो कहाँ से नेतृत्व किया था इन्होंने, तो पलामू से किया था। कहाँ से किया था, पलामू से किया था। ठीक है, चलिए 1857 के किस विद्रोही नेता को 4 अक्टूबर को फांसी दे दिया गया था, तो 4 अक्टूबर को किसको फांसी दिया गया था, तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयमंगल पांडे और नादिर अली खां। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पांडे गणपत राय को फांसी कब दी गई थी, तो पांडे गणपत राय को फांसी जो आपका 21 अप्रैल 1858 में दिया गया था। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए बहादुर शाह की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, तो बहादुर शाह जो है उसका मृत्यु जो है 1862 में हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सॉरी अब आपका यहाँ पे आंसर की दे दिया गया है। ठीक है, ये तो अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, ब्रिटिश काल में शिक्षा। चलिए इससे क्वेश्चन देखते हैं, एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रस्तुत किसने किया था, तो किसने किया था, जॉन्स ने। क्या हो जाएगा, जॉन्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जोनाथन डंकन के द्वारा बनारस में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी, तो हिंदू कॉलेज की जो स्थापना है 1751, सॉरी 1791 में हुआ था। कितना हुआ था, 1791 में। कोलकाता में मदरसा की स्थापना निम्न में से किस ब्रिटिश ने किया था, तो मदरसा का जो स्थापना है वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। किसने किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन भारत को असम देश मानते थे, असम नहीं होगा यहाँ, असभ्य होगा। क्या होगा, असभ्य देश। तो असभ्य देश कौन मानता था, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थॉमस बेबिंगटन मैकाले। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रांची जिला स्कूल की स्थापना कब हुई थी, तो जो आपका रांची जिला है वहाँ पे जो स्कूल है जिला स्कूल, उसका जो स्थापना है वो था 1839 में। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन ये होगा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से किसको जाना जाता है, तो चार्ल्स, जो चार्ल्स की जो नीति है उसी को माना जाता है। ठीक है, चलिए औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हिंसा का बोध पैदा कर दिया है, यह कथन किसका था, तो यह कथन किसका था, महात्मा गांधी का था। किसका था, महात्मा गांधी का था। ठीक है, चलिए दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना किस संस्था के द्वारा की गई थी, तो कौन सा संस्था के द्वारा किया गया था, तो आर्य समाज। किसके द्वारा किया गया था, आर्य समाज के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए एसपीजी मिशन द्वारा ब्लाइंड स्कूल कब खोला गया था, तो जो आपका एसपीजी मिशन के द्वारा ब्लाइंड स्कूल जो खोला गया था वो कब खोला गया था, 1895 में खोला गया था। ठीक है, चलिए संत कलम्बा कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो संत कलम्बा जो कॉलेज है वो आपका डबलिन मिशन, किसके द्वारा, डबलिन मिशन के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए संत जेवियर जो आपका रांची कॉलेज रांची में है उसकी स्थापना कब हुआ था, तो आपका राइट आंसर का क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1944 में हुआ था। ठीक है, चलिए 1944 आपका राइट आंसर होगा। ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई किससे होती थी, तो किससे होती थी, ब्रेल लिपि। क्या होता था, ब्रेल लिपि होता था। ठीक है, चलिए शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी, तो 1901 में हुआ था। ठीक है, और किसके द्वारा हुई थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा हुआ था। ठीक है, चलिए यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रांची में डिग्री कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो रांची में डिग्री कॉलेज की स्थापना 1946 में हुआ था। ठीक है, जिला कॉलेज की स्थापना के 2 साल बाद। चलिए ईसाई प्रचारक विलियम एडम किस देश से भारत आए थे, तो कौन सा देश से आया था, तो स्कॉटलैंड से आया था। कहाँ से आया था, स्कॉटलैंड से आया था। ठीक है, चलिए लॉर्ड मैकॉले कैसी शिक्षा के पक्षधर थे, तो कैसी शिक्षा के पक्षधर थे, तो प्राचीन, किस प्रकार की शिक्षा के, प्राचीन शिक्षा के पक्षधर थे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, महिलाओं की स्थिति में सुधार किस काल में लोपामुद्रा, घोष और यहाँ सिक्ता होगा। ठीक है, सिक्ता और आपला जैसी विदेशी स्त्री
शिक्षित स्त्रियों का जिक्र मिलता है, तो कौन सा काल में मिलता है? तो ऋग्वैदिक काल में मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सती प्रथा का प्रथम प्रमाण कब मिलता है? तो कब मिलता है? तो 510 में मिलता है। ठीक है, चलिए सती प्रथा का प्रथम जो प्रमाण है कौन सा अभिलेख में मिलता है? तो कौन सा अभिलेख में? तो एरन अभिलेख। क्या हो जाएगा? एरन अभिलेख आपका राइट आंसर हो जाएगा। सती प्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध किसने लगाया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेटिंग ने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कब पारित हुआ था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1856 में हुआ था। ठीक है, चलिए विधवा पुनर्विवाह कानून किसने लागू किया था? तो किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी। कौन होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर पेशे से क्या थे? तो पेशे से शिक्षक थे। किस प्रकार के शिक्षक थे? ठीक है, चलिए प्रो डी के कारवे किस स्थान में 1899 में विधवा आवास स्थापित किया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूना में। कहाँ किया था? पूना में आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हरविलास शारदा के प्रयास से सितंबर 1929 ईस्वी में बना शारदा कानून किससे संबंधित था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल विवाह से। किससे संबंधित था? बाल विवाह से संबंधित था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शारदा कानून के तहत लड़के की शादी के लिए न्यूनतम उम्र कितनी निर्धारित किया गया था? तो लड़कों के लिए जो उम्र आपका है वो 18 वर्ष। कितना किया गया था? 18 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। ठीक है, जेबी बेटन ने 1849 ईस्वी में कहाँ एक बालिका विद्यालय की स्थापना किया था? तो कहाँ पे किया था? तो आपका हो जाएगा कोलकाता में किया था। कहाँ किया था? कोलकाता में किया था। ठीक है, चलिए किनके प्रयासों से 1872 ईस्वी में बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ था? तो बाल विवाह अधिनियम किसके द्वारा हुआ था? तो केशव चंद्र सेन। किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन के द्वारा। चलिए बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा के लिए कहाँ कहाँ विद्यालय खोले थे? तो कहाँ कहाँ खोला था? तो कोलकाता और पटना में। कहाँ खोला था? कोलकाता और पटना में खोला था। ठीक है, चलिए भोपाल में बेगमों ने लड़कियों की शिक्षा के लिए विद्यालय कहाँ खोली थी? तो कहाँ खोला था? अलीगढ़ में। कहाँ खोला था? अलीगढ़ में खोला था। ठीक है, अलीगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो स्त्री पुरुष किसने लिखा था? तो आपका आ जाएगा ताराबाई शिंदे। किसने लिखा था? ताराबाई शिंदे। चलिए पंडित रामाबाई ने किस स्थान पर एक विधवा आश्रम की स्थापना किया था? तो कहाँ किया था? पूना में। कहाँ किया था? पूना में किया था। ठीक है, चलिए आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज का स्थापना जो है सो स्वामी विवेकानंद ने किया था। ठीक है, और भारतीय महिलाओं का विद्यालय में प्रवेश कौन सा दशक में हुआ है? तो कौन सा दशक में हुआ है प्रवेश? तो आपका 1899 में हुआ था। सॉरी 1890 में हुआ था। चलिए पहली बार दिल्ली के शासन पर बैठने वाली महिला कौन थी? तो दिल्ली के शासन पर कौन बैठी थी? रजिया सुल्तान। कौन बैठी थी? रजिया सुल्तान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने रात में दिए की रोशनी में लिखना पढ़ना शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था? तो रास सुंदरी देवी। रास सुंदरी देवी। कौन होगा? रास सुंदरी देवी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर आप बढ़ते हैं। जाति व्यवस्था की चुनौती। तो आपका पहला क्वेश्चन है जाति उन्मूलन के लिए 1840 ईस्वी में परमहंस मंडली का गठन कब किया गया था? तो परमहंस मंडली का गठन जो है वो कब कब नहीं कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। कहाँ किया गया था? मुंबई में किया गया था। ठीक है, चलिए निम्न में से किनके पिता एक सैनिक स्कूल के शिक्षक थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, चलिए ओरू जाति, ओरू मतय, ओरू देवर, मनुष्यायन मानव की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर किसका कथन है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नारायण गुरु। क्या हो जाएगा? नारायण गुरु का कथन था। ठीक है, चलिए ज्योतिराव फुले का जन्म कहाँ हुआ था? तो ज्योतिराव फुले का जन्म कहाँ हुआ था? सतारा में। कहाँ हुआ था? सतारा में आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज जो है उसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ज्योतिराव फुले के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज्योतिराव फुले ने किस प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी? तो कौन सा पुस्तक का रचना किया था? तो गुलामगिरी। कौन सा पुस्तक होगा? गुलामगिरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म भारत के कौन सा राज्य में हुआ था? तो कहाँ हुआ था?
तो आपका राइट आंसर कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश। कहाँ हो जाएगा? राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए। बी आर अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की थी? कौन सा वर्ष था जब उन्होंने मंदिर प्रवेश की शुरुआत किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1927 में। कब हुआ था? 1927 में किया था। ठीक है, चलिए। भारत बंगाल में प्रारंभ हुई सुधार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुधार आंदोलन जो शुरू हुआ था बंगाल में, उसका नेतृत्व किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का पिता किसको कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। यहाँ पे नोट में भी देखिए, राजा राम मोहन राय को नवजागरण का अग्रदूत और नवभारत का तारा भी कहा जाता है। ठीक है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो ब्रह्म समाज का स्थापना उन्होंने कब किया था? 1828 में। कब किया था? 1828 में किया था। ठीक है, चलिए। राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो हिंदू कॉलेज का स्थापना कब किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1817 में किया था। ठीक है, 1817 में किया था। ठीक है। और वेदांता कॉलेज का स्थापना 1825 में किया था। ठीक है, कब किया था? 1825 में। चलिए। ब्रह्म समाज का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। ठीक है, किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। चलिए। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था 1893 में। कब हुआ था? 1893 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? शिकागो, अमेरिका में। ठीक है, शिकागो, अमेरिका में हुआ था। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो सभी को पता होगा, 12 जनवरी को मनाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 जनवरी। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना कब की थी? तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना है उन्होंने कब किया था? 1867 में किया था। कब किया था? 1867 में किया था। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? तो आर्य जो है, समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती का जन्म जो है वो गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए। 20 में है, ईवी रामास्वामी नायकर किस उपनाम से प्रसिद्ध थे? तो कौन सा नाम से प्रसिद्ध थे? पेरियार। क्या होगा? पेरियार आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा है? तो किसने कहा है? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने। किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था। ठीक है, चलिए। यहाँ पे आपका आंसर दे दिया गया है। ठीक, चलिए। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है राष्ट्रीय आंदोलन। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना किसने की थी? तो राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना किसने किया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत दुर्दशा नामक नाटक का लेखक कौन है? तो भारत जो दुर्दशा नामक लेखक है, और उसका लेखक कौन हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय ने संवाद कुमेदु पत्रिका किस भाषा में प्रारंभ किया था? तो कौन सा भाषा था? तो बांग्ला भाषा। क्या हो जाएगा? बांग्ला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परवट्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे, यानी कि निम्न में से किसके शासनकाल में एल्बर्ट बिल लागू किया गया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। कौन हो जाएगा? लॉर्ड रिपन आपका राइट आंसर होगा। चलिए। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो कांग्रेस की स्थापना आपको पता होगा कब हुआ था? 18 दिसंबर 1885 में। चलिए। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष था वो व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी था। चलिए। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन कितने चरणों में हुआ है? तो कितने कितने चरणों में हुआ था? तो 3 चरणों में। कितना चरणों में? 3 चरण में हुआ था। ठीक है, चलिए। ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया था? तो कौन सा वर्ष था? 1892। कितना में? 1892 में पारित किया था। ठीक है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का जो विभाजन है वो आपका हुआ था 1905 में। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ठीक है, चलिए। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो आपका क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन था। बंगाल विभाजन के निर्णय को कब कर दिया गया था? तो 1911 में रद्द कर दिया गया था। ठीक है, आपका ऑप्शन या राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन होम रूल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्यामजी
कृष्ण वर्मा, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस समय इसे मैं लेकर रहूंगा, इसे मैं लेकर रहूंगा, यह कथन किसका था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खुदीराम बोस ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या करने का प्रयास किया था? तो कौन सा अंग्रेज अधिकारी था? किंग्सफोर्ड। कौन था? किंग्सफोर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये तो सभी को पता होगा, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, चलिए। रॉलेट एक्ट का गठन किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो सर सिडनी रॉलेट। क्या हो जाएगा? सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, चलिए। यह सहयोग आंदोलन शुरू कब किया गया था? तो यह सहयोग आंदोलन आपका शुरू किया गया था 1 अगस्त 1920 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान वस्तु विदेशी वस्तु, नौकरियां, स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर का बहिष्कार किया गया था? यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, तो आप लोग आराम से सुन लीजिए, तो अपने से कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। ठीक है, चलिए। चोरा चोरी कांड की घटना कब हुआ था? तो चोरा चोरी कांड का जो घटना हुआ था 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में, 5 फरवरी 1922 में। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब किया था? तो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है वो शुरुआत किया था मार्च में। कब किया था? मार्च 1930 में। ठीक है, तो मार्च 1930 आपका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में कृष्ण वल्लभ सहाय ने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा, वे किस जिला के निवासी थे? तो कौन सा जिला के निवासी थे? हजारीबाग के। कहाँ के थे? हजारीबाग आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा कब किया गया था? तो किया गया था 8 अगस्त को। कब किया गया था? 8 अगस्त 1942 में किया गया था। ठीक है, करे और मार का नारा किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था? करे और मार का नारा किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या किसने की थी? तो किसने हत्या कर दिया था? तो आपका राइट आंसर होगा भगत सिंह। किसने किया था? भगत सिंह ने क्या किया था? सैंडर्स का हत्या कर दिया था। ठीक है, चलिए। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन 1940 में कहाँ हुआ था? तो आपका रामगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? रामगढ़ में। प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या किसने की थी? तो रैंड जो है उसका हत्या किसने किया था? चापेकर बंधुओं ने किया था। ठीक है, चापेकर बंधु आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और अगला चैप्टर है आपका झारखंड में हॉकी। तो झारखंड में हॉकी है। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन आपका, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये तो सबको पता होगा, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। ठीक है, चलिए। किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना हुई थी? तो आपका कब हुआ था? 1900 में हुआ था। कब हुआ था? 1900 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश में हॉकी को हर्ली कहा जाता है? तो कौन सा देश में हर्ली कहा जाता है? तो आपका आयरलैंड में। कहाँ कहा जाता है? आयरलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों में पहली बार हॉकी को कब शामिल किया गया था? तो हॉकी को शामिल कब किया गया था? तो आपका राइट आंसर कब कब हो जाएगा? 1900 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर आपका मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है। ठीक है, चलिए। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका जो आगा खां है वो किससे संबंधित होगा? हॉकी से संबंधित होगा। ठीक है, चलिए। झारखंड के माइकल किंडो किस खेल से संबंधित हैं? तो कौन सा खेल होगा? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा क्या? हॉकी। चलिए, झारखंड का इकलौता खिलाड़ी जिसने ओलंपिक, विश्व कप और एशियाई खेल तीनों में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है, तो कौन थे? तो माइकल किंडो ही थे। ठीक है, चलिए। भारत की पहली पहली बड़ी हॉकी प्रतियोगिता कौन सी थी? तो पहला बड़ा जो हॉकी प्रतियोगिता जो हुआ था आपका, वो कौन सा? बेटन कप। कौन सा हुआ था? बेटन कप हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत को किस हॉकी खिलाड़ी के जो कप्तान है उन्होंने पहली बार स्वर्ण पदक दिलाया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपाल सिंह मुंडा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार झारखंड की पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सावित्री पूर्ति थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिलवांसा डुंडुंग में किस ओलंपिक में भारतीय टीम का नेतृत्व की थी? तो कब किया था इन्होंने? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉस्को का ओलंपिक जो 1980 में हुआ था, उसमें सिलवांसा डुंगडुंग जो है उन्होंने क्या किया था? भारतीय टीम का नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए।
माइकल किंडो के बेहतरीन प्रदर्शन से प्रभावित होकर भारत सरकार ने उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो किस वर्ष किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1972 में। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग क्या करेंगे, जितने भी बच्चे हैं वो भूगोल और आपका राजनीतिक शास्त्र जो है उसका जो है डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो में दे दूंगा, आप लोग क्या करेंगे, जिसको भी देखना होगा जाके देख लेंगे। चलिए बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।